बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात जो है खैरियत से होंगे। तो मैं हकीम मोहम्मद शहबाज हूँ और आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। तो बात करेंगे आज थोड़ा जो है गुलकंद के हवाले से कि गुलकंद जो है किस तरीके से और किस तर्ज पर जो है बनाई जाती है। तो गुलकंद बनाने की आसान सी जो है एक रेसिपी है। गुलकंद को जो है बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जो है सहल है। तो इसी हवाले से जो है हम लोगों ने ये वीडियो जो है आपकी खिदमत में पेश की है। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। एक बर्तबान जार जो है शीशे का मैंने बनाया हुआ है गुलकंद के हवाले से। तो दूसरा मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को भी जो है पता चले कि किस तरीके से जो है गुलकंद बनाई जाती है। गुलकंद बनाएं, घरों में खाएं, इसके बहुत ही जो है आसान बनाने की तरकीब है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं और बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। गुलकंद जो है जिगर के लिए, असाब के लिए, मैदे के लिए भी बेहतरीन एक दवा है, ग़िज़ा है। कब्ज़ किसी किस्म की है, कब्ज़ ख़त्म हो जाती है, पेट में दर्द है, मरोड़ है, ख़त्म हो जाती है। खून की कमी है तो खून की कमी भी जो है पूरी हो जाती है। तो आइए सीखते हैं गुलकंद बनाना। गुलकंद नाज़रीन बहुत ही आसान है। एक शीशे का खाली आप जार ले लेंगे, खाली बोतल शीशे की। तो इसके अंदर थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां डालनी है। फिर उसके अंदर जो है चीनी डालनी है, इस तरह चीनी, और फिर पत्तियां इस तरीके से जी। फिर चीनी भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, कोई चीज़ कूट के डाल दें इसके अंदर, मीठा हो तो शहद भी डाल सकते हैं। शहद वाला गुलकंद तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये देखें जी, गुलकंद बनाने की आसान तरकीब है। तो इसके अंदर इस तरीके से जो है चीनी डालें, थोड़ी थोड़ी चीनी, और फिर जो है ये देखें ये डाल दें, ये पत्तियाँ। फिर चीनी डालेंगे थोड़ी थोड़ी इस तरीके से। चीनी ज़्यादा नहीं डालनी, जितना जो है इनका वज़न होगा गुलाब की पत्तियों का, तो उससे 2 गुना जो है आप लोग चीनी डाल दें, सिर्फ 2 गुना। तो ये देखें, शीशे का कोई भी जो है साफ़ सुथरा जार हो, बर्तन हो शीशे का, तो उसके अंदर जो है आप हज़रात ने फिर ये सारा कुछ जो है डालना है, चीनी और गुलाब की पत्तियाँ तो डाल दें। इसी तरीके से गुलकंद आपका जो है ये फिर 2 दिन में, 4 दिन में, जितनी धूप होगी हीट देंगे आप हज़रात, तो गुलकंद तैयार हो जाएगा। यानी कि 1 पाव अगर गुलाब की पत्तियां हैं, 1 पाव, तो यूँ समझ लें कि आधा किलो चीनी हो या आधा किलो शक्कर हो या आधा किलो गुड़ हो। तो ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर जो है जार एयर टाइट कर दिया है। ये हमने पहले से जो है बनाया हुआ था। मैंने कहा ये छोटा फिर जार बनाने का मकसद ये था कि भैया आपको भी जो है नज़र आए। तो हमारी जो गुलकंद है ये तैयार हो चुकी है नाज़रीन। इसको हम धूप में डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 दिन गर्मी की धूप में रखेंगे ऊपर वाली जगह पे। तो फिर जो है हम लोग फिर इसको फिर बनाएंगे और बनाने के बाद जो है फिर इसको खाएंगे गुलकंद को। इसके जो है बेनिफिट हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़वाद होते हैं गुलकंद के हवाले से। तो ऊपर रखना है इसको, धूप जहाँ पे अच्छी लगे, धूप वाली जगह हो, साए में ना रखें, जगह चेंज करते रहें जिस तरह धूप आती रहे। फिर इसको जो है रखते रहना है आप लोगों ने। तो आपकी 2 से 3 दिन में जो है गुलकंद तैयार हो जाएगी। आप 1 मन गुलकंद बनाना चाहें, कमर्शियल लेवल पे आधा मन बनाना चाहें, जितनी बनाना चाहें, घर के लिए बनाएं तो शहद में बनाएं तो सबसे बेस्ट रहेगी। जब फूल की पत्तियां गल जाएं, शीरा बन जाए, ठीक है, तो फिर इसको जो है आप लोगों ने उठाना है। उठाने के बाद फिर आपने रखना है इसको, ये ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह कई सालों तक। तो हल्का सा सौंफ है इसके अंदर, सौंफ का पाउडर डाल दें जिस टाइम खाएँ, तो क्या कहने, और ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है ये गुलकंद।
तो अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का भी। तो दोस्तों हम मिलेंगे किसी भी नई वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही।